हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग फाइलम पॉरीफेरा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। फाइलम पॉरीफेरा इंक्लूड्स द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स कॉमनली नोन एज स्पॉन्जीज। फाइलम पॉरीफेरा जो है वो सबसे पुराने और सबसे सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल्स को इंक्लूड करता है, जिसको हम स्पॉन्जीज के नाम से जानते हैं। दे आर ऑफन कॉल्ड पोर बेयरर्स बिकॉज देयर बॉडी हैज़ मेनी टाइनी पोर्स कॉल्ड ऑस्टिया। इन्हें अक्सर पोर बेयरर्स भी कहा जाता है क्योंकि इनके बॉडी में बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, जिसको हम ऑस्टिया कहते हैं। दीज पोर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन देयर बेसिक बॉडी फंक्शंस। ये जो पोर्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इनके बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। पॉरीफेरा बिलोंग्स टू द आइसोलेटेड ब्रांच ऑफ मेटाजोआ, द पैराजोआ। पॉरीफेरा जो है वो मेटाजोआ के एक अलग ब्रांच से बिलोंग करता है, जिसको पैराजोआ कहते हैं। पैराजोआ वैसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स को कहते हैं जिसमें ट्रू टिश्यूज़ और ऑर्गन्स एब्सेंट होता है, यानी उसमें प्रेजेंट नहीं होता। सिर्फ जो सेल्स हैं वो लूजली अरेंज्ड होते हैं, ये टिश्यू और ऑर्गन्स नहीं बना रहे होते। ओके। देयर आर अबाउट 11,055 नोन स्पीशीज़ ऑफ स्पॉन्जीज फाउंड इन दिस फाइलम। इस फाइलम में लगभग 11,055 नोन स्पीशीज़ पाए जाते हैं स्पॉन्जीज के। ठीक है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। हैबिट एंड हैबिटेट। ऑल स्पॉन्जीज आर एक्वाटिक, मोस्ट आर मराइन एक्सेप्ट फ्रेश वाटर फैमिली स्पॉन्जिलिडेई। सारे स्पॉन्जीज जो होते हैं वो एक्वाटिक होते हैं, यानी पानी में पाए जाते हैं, जिसमें से ज़्यादातर मराइन होते हैं, यानी समुद्र में पाए जाते हैं। लेकिन एक फैमिली स्पॉन्जिलिडेई है जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ठीक है। ऑल आर सेसाइल मीनिंग दे स्टे फिक्स्ड इन वन प्लेस एंड डू नॉट मूव। सारे के सारे सेसाइल होते हैं, यानी कि एक जगह फिक्स्ड होते हैं और एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते। ठीक है। स्पॉन्जीज कैन बी सॉलिटरी लिव अलोन और कॉलोनियल लिव इन ग्रुप्स। स्पॉन्जीज जो है वो अकेले पाए जाते हैं या फिर ग्रुप्स में पाए जाते हैं। ठीक है। या तो ये अकेले सर्वाइव करते हैं या फिर ग्रुप्स में। They remain attached to hard surfaces like rocks, shells, coral reefs, submerged wood or the ocean or lake bottom. ये क्या होता है, हार्ड सरफेस से अटैच्ड होता है पूरी लाइफ टाइम, जैसे कि रॉक्स, शेल्स, कोरल रीफ्स, सबमर्ज्ड वुड फ्रेश वाटर में, और द ओशन और लेक बॉटम्स। ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्पॉन्जीज शो सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। स्पॉन्जीज में सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है। देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, बट दीज सेल्स आर लूजली अरेंज्ड एंड नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू ट्रू टिश्यूज़ और ऑर्गन्स। इनका बॉडी जो है वो अलग अलग टाइप्स के सेल्स से बना होता है, लेकिन ये जो सेल्स होते हैं वो लूजली अरेंज्ड होते हैं, ये टिश्यूज़ और ऑर्गन में ऑर्गेनाइज नहीं होते। ठीक है। बॉडी शेप। देयर बॉडी कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप्स like vase shaped, cup shaped, tube like, cylindrical, cushion shaped और highly branched. Size from less than 10 centimeter to over 2 meters in height, यानी 10 सेंटीमीटर से कम भी हो सकता है और 2 मीटर तक भी हो सकता है इनका साइज़ और हाइट। सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री हो सकता है और या फिर एसिमेट्रिकल हो सकता है। जर्म लेयर नॉट ट्रूली डिप्लोब्लास्टिक बिकॉज सेल्स आर लूजली अरेंज्ड एंड डू नॉट फॉर्म डेफिनेट लेयर्स। ये डिप्लोब्लास्टिक ट्रूली नहीं होते क्योंकि इनमें जो सेल्स है वो लूजली अरेंज्ड होता है, डेफिनेट लेयर्स नहीं बनाते ये अच्छे से ऑर्गेनाइज होके, दैट्स वाई। बॉडी स्ट्रक्चर। द आउटर सरफेस ऑफ अ स्पॉन्ज हैज़ मेनी टाइनी पोर्स कॉल्ड ऑस्टिया, सिंगुलर ऑस्टियम, और इनकरेंट पोर्स। जो स्पॉन्जीज का आउटर सरफेस होता है बॉडी का, उसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसे हम ऑस्टिया कहते हैं, सिंगुलर ऑस्टियम, या फिर इसे इनकरेंट पोर्स भी कहते हैं क्योंकि इस पोर्स के थ्रू वाटर जो है वो एंटर करता है स्पॉन्जोसील में। दीज अलाउ वाटर टू एंटर द स्पॉन्ज बॉडी और स्पॉन्जोसील। ये पोर्स क्या करते हैं, वाटर की एंट्री को अलाउ करते हैं स्पॉन्ज बॉडी के अंदर, यानी स्पॉन्जोसील के अंदर। स्पॉन्जोसील ओपन्स टू द आउटसाइड थ्रू अ लार्ज ओपनिंग कॉल्ड ऑस्क्यूलम। स्पॉन्जोसील जो है वो आउटसाइड ओपन होता है, यानी ये स्पॉन्जोसील बाहर की तरफ खुलता है, जिसके ओपनिंग को हम कहते हैं ऑस्क्यूलम। यहाँ पे गलती से मैंने ऑस्टिया लिख दिया है, यहाँ पे ऑस्क्यूलम कर देना। द बॉडी वॉल ऑफ स्पॉन्जीज हैज़ 3 मेन लेयर्स, आउटर लेयर पिनाकोडर्म, इनर लेयर क्वानोडर्म, मिडल लेयर मीजेनकाइम। यानी कि
स्पॉन्जीज का जो बॉडी वॉल है वो 3 लेयर से मिलके बना होता है, पिनाकोडर्म, क्वानोडर्म और मीजेनकाइम। मीजेनकाइम बीच में प्रेजेंट होता है, मिडल लेयर होता है जो कि नॉन सेल्युलर होता है, जेली लाइक लेयर होता है। ओके, पिनाकोडर्म आउटर लेयर, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द स्पॉन्ज बॉडी, ये स्पॉन्ज बॉडी का सबसे बाहर का कवरिंग होता है। मेड अप ऑफ पिनाकोसाइट्स, ये पिनाकोसाइट्स से बना होता है। दीज सेल्स हैव कॉन्ट्रैक्टाइल एजेस, इन सेल्स का जो एज होता है, वो जो किनारा होता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, यानी ये सिकुड़ सकता है और रिलैक्स कर सकता है। सो दे कैन स्लाइटली चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ स्पॉन्ज बॉडी। तो इस कॉन्ट्रैक्टाइल एजेस की वजह से ये स्पॉन्ज बॉडी की जो साइज़ है वो हल्का सा इंक्रीज़ हो सकता है और डिक्रीज़ हो सकता है। कैसे? जो सेल्स होता है उसका किनारा क्योंकि कॉन्ट्रैक्टाइल है, तो वो जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा, तो साइज़ ऑफ द सेल क्या होगा? कम होगा। तो सारे सेल्स जब एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो सारे सेल्स की साइज़ क्या होगी? कम होगी। तो जब सारे सेल्स की साइज़ कम हो गई यानी स्पॉन्ज बॉडी की साइज़ कम हो जाएगी। इसी तरीके से जब ये एजेस रिलैक्स करेंगे तो द साइज़ ऑफ सेल लिटिल बिट ऑफ इंक्रीज़ होगा तो स्पॉन्ज बॉडी का साइज़ इंक्रीज़ होगा। ठीक है। स्पेशल सेल्स कॉल्ड पोरोसाइट्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी वॉल। पिनाकोसाइट्स के अलावा एक स्पेशल सेल प्रेजेंट होता है बॉडी वॉल में जिसे हम पोरोसाइट्स कहते हैं। दे आर मॉडिफाइड पिनाकोसाइट्स। ये क्या होता है? पिनाकोसाइट्स का ही मॉडिफाइड फॉर्म होता है विथ अ ट्यूब लाइक कैनाल। पोरोसाइट के अंदर एक ट्यूब लाइक कैनाल प्रेजेंट होता है। जैसे आप पेन को कंसिडर कर लो, पेन है सेल, ठीक है, उस सेल के अंदर इंक रिफिल भरा होता है, इंक होता है, इंक वाला ट्यूब होता है। जस्ट उसी तरीके से फॉर एग्जांपल जो पोरोसाइट है वो हमारा पेन का बॉडी है और उसका जो ट्यूब लाइक कैनाल है वो जो इंक का जो ट्यूब होता है वो है। ठीक है, उसी तरीके से होता है विच फॉर्म्स ऑस्टिया। तो ये जो ट्यूब लाइक कैनाल है वही क्या बनाता है? ऑस्टिया बनाता है। क्वानोडर्म इनर लेयर, द स्पॉन्जोसील इज लाइंड इंटरनली बाय अ लेयर कॉल्ड क्वानोडर्म और गैस्ट्रोडर्मिस। जो स्पॉन्जोसील है वो अंदर से लाइंड होता है क्वानोडर्म लेयर से या गैस्ट्रोडर्मिस भी जिसे कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स कॉल्ड क्वानोसाइट्स। ये जो क्वानोडर्म है वो बना होता है क्वानोसाइट्स नाम के सेल से जो कि फ्लैजिलेटेड होता है, यानी इसमें फ्लैजिला पाया जाता है इन सेल्स में, विच आर यूजली राउंड और ओवॉइड इन शेप। ये जो क्वानोसाइट्स होते हैं वो अक्सर राउंड होते हैं या फिर ओवल शेप होते हैं। These cells are arranged loosely on the inner surface and their base is embedded in the mesenchyme. ये जो सेल्स होते हैं वो लूजली अरेंज्ड होते हैं यानी कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं होते एकदम बिल्कुल एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए। ये लूजली अरेंज्ड होते हैं और जो इनका जो बेस होता है, जो सेल का बेस होता है वो mesenchyme में धंसा होता है। ठीक है। Each quanocyte has a single flagellum arising from basal granule or kinetosome, a collar of microvilli that traps food, one nucleus, food vacuoles and contractile vacuoles। यानी हर एक क्वानोसाइट में क्या क्या होता है? हर एक क्वानोसाइट के पास एक सिंगल फ्लैजिला होता है। ठीक है, सिंगल फ्लैजिलम होता है, सिंगुलर के लिए फ्लैजिलम यूज़ करते हैं। फ्लैजिलम जो है वो कहाँ से अराइज होता है? इस सेल में एक बेसल ग्रैन्यूल होता है, यानी इसके बेस, सेल का जो बेस होता है उसके पास छोटा सा ग्रैन्यूल होता है या फिर काइनेटोसोम होता है, वहाँ से ये फ्लैजिला निकलता है। ठीक है। कॉलर ऑफ माइक्रोविलाई दैट ट्रैप्स फूड, और इस सेल के पास एक माइक्रोविलाई का कॉलर होता है जो कि फूड को ट्रैप करता है। इसके अलावा एक न्यूक्लियस होता है, फूड वैक्यूल होता है और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी होता है। ठीक है। Quanocytes help in capturing food and circulating water in spongocoel by beating their flagella। ये जो क्वानोसाइट्स होते हैं वो फूड को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं बाय यूजिंग देयर माइक्रोविलाई। सर्कुलेटिंग वाटर इन स्पॉन्जोसील क्या करते हैं? स्पॉन्जोसील में वाटर को सर्कुलेट करने में हेल्प करते हैं। किस तरीके से? अपने फ्लैजिला को बीट करके। ठीक है। नेक्स्ट लेयर क्या है? mesenchyme मिडल लेयर। Between the pinacoderm and quanoderm lies a non-cellular jelly-like layer called mesenchyme और mesohyl। पिनाकोडर्म और क्वानोडर्म के बीच में एक नॉन सेलुलर जेली लाइक लेयर पाया जाता है जिसे mesenchyme और mesohyl कहते हैं। It contains free moving amoeboid cells that perform various functions like digestion जो कि इंट्रासेलुलर होता है, excretion, spicule formation, reproduction, repair and regeneration। यानी ये जो नॉन सेलुलर जेली लाइक लेयर है
इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, अमीबॉइड सेल्स होते हैं, यानी अमीबा शेप के सेल्स होते हैं जो कि अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि इंटरसेलुलर डाइजेशन, एक्सक्रीशन, स्पिक्यूल का फॉर्मेशन, रिप्रोडक्शन, रिपेयर एंड रीजनरेशन में, ठीक है। स्केलेटन एलिमेंट्स भी पाया जाता है इसमें, सच एज स्पिक्यूल्स मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, यानी अमीबा शेप्ड सेल के अलावा इसमें स्केलेटन एलिमेंट्स भी, स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स भी पाया जाता है जो कि इसके बॉडी को एक स्केलेटन प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये स्पॉन्ज का बॉडी अच्छे से अपने परफेक्ट शेप एंड साइज़ में रह पाता है, ठीक है। अच्छा, ये अमीबॉइड सेल्स जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। इसका इतना डेप्थ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं जाते, ओके। फिजियोलॉजी, लोकोमोशन, स्पॉन्जीज आर सेसाइल फिक्स्ड इन वन प्लेस, सो नो लोकोमोशन, क्योंकि स्पॉन्जीज सेसाइल होते हैं, एक ही जगह पे फिक्स्ड होते हैं, इसलिए इनमें कोई लोकोमोशन नहीं होता। हावेवर अमीबॉइड सेल्स इनसाइड द बॉडी मीजोहाइल कैन मूव, हालांकि जो अमीबॉइड सेल्स होते हैं अमीबा शेप के, वो मीजोहाइल वाले लेयर में फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, डाइजेशन क्या होता है, इंट्रासेलुलर होता है। फूड पार्टिकल्स आर कैप्चर्ड बाय कॉनोसाइट्स एंड डाइजेशन अकर इन कॉनोसाइट्स एंड आर्कियोसाइट्स, जो कि एक अमीबॉइड सेल है, यानी जो फूड पार्टिकल्स है वो कॉनोसाइट्स का माइक्रोविलाई का जो कॉलर है वो कैप्चर करता है, उसमें डाइजेशन भी होता है। इसके अलावा आर्कियोसाइट्स में भी डाइजेशन होता है। आर्कियोसाइट एक तरह का अमीबॉइड सेल है। रेस्पिरेशन, नो स्पेशल ऑर्गन्स, कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता रेस्पिरेशन के लिए। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैपेंस बाय सिंपल डिफ्यूजन थ्रू बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस से ही ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है थ्रू सिंपल डिफ्यूजन, ओके। एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट मोस्टली अमोनिया अकर्स बाय सिंपल डिफ्यूजन थ्रू बॉडी सेल्स, बॉडी सेल्स के द्वारा एक्सक्रीशन वाला प्रोसेस होता है, यानी जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी सेल्स के द्वारा एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं बाहर स्पॉन्जोसील के अंदर या फिर वाटर में, ठीक है। नर्वस सिस्टम, नो नर्व सेल्स और ब्रेन, कोई नर्व सेल्स नहीं होता, कोई ब्रेन नहीं होता इसमें, बट दे कैन रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई लाइक टच और वाटर फ्लो, लेकिन ये सब ना होने के बावजूद भी ये रिस्पॉन्ड कर सकते हैं टच और वाटर फ्लो, जब इसको मतलब जब इन्हों टच किया जाए तो ये थोड़ा रिस्पॉन्ड करते हैं, वाटर फ्लो जब होता है इनके बॉडी से तो ये रिस्पॉन्ड करते हैं। दिस रिस्पॉन्स इज़ कंट्रोल्ड बाय केमिकल कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेल्स, ये रिस्पॉन्स किस तरीके से होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन सेल्स के बीच में होने की वजह से होता है। सर्टेन अमीबॉइड सेल्स में हेल्प इन पासिंग सिग्नल्स स्लोली, जो कुछ अमीबॉइड सेल्स क्या करते हैं, सिग्नल्स को पास करते हैं एक से दूसरे सेल में धीरे धीरे। द ऑस्क्यूलम शोज स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन व्हेन स्टिमुलेटेड, जो ऑस्क्यूलम है वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन शो करता है जब इसको स्टिमुलेट होता है वाटर की वजह से। तो स्केलेटन मेड अप ऑफ कैल्केरियस और सिलिशियस स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स, जो कि सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल होता है, यानी कैल्केरियस और सिलिशियस स्पिक्यूल्स का बना होता है स्केलेटन, और स्पॉन्जिन फाइबर्स का भी बना होता है जो कि सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल होता है, जबकि जो स्पिक्यूल्स होता है वो हार्ड होता है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होता है और सेक्सुअल भी होता है। एसेक्सुअल बाय बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड बाय जेम्यूल फॉर्मेशन, जेम्यूल फॉर्मेशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर फॉर्म्स में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पॉन्जीज आर हर्माफ्रोडाइट, मतलब बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द सेम इंडिविजुअल, एक ही इंडिविजुअल में मेल गैमेट भी बनेगा और फीमेल गैमेट भी बनेगा, मतलब ये क्या है, बाइसेक्सुअल है, जिसको हर्माफ्रोडाइट कहा जाता है। बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज़ द रूल, लेकिन बाइसेक्सुअल होने के बावजूद भी इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि अगर स्पॉन्जीज में स्पर्म और ओवम दोनों मौजूद है, लेकिन फिर भी स्पर्म क्या होता है, एक स्पॉन्जीज की बॉडी से निकल के दूसरे स्पॉन्जीज के बॉडी में जाता है और उसके ओवम को जाके फ्यूज़ करता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन जो होता है इसमें इंटरनल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, मतलब देयर इज़ अ लार्वल स्टेज बिफोर बिकमिंग एन एडल्ट, एडल्ट बनने से पहले इसमें एक लार्वा स्टेज आता है, ठीक है। लार्वा का नेम क्या होता है, एम्फीब्लास्टुला और पैरेन्काइम्यूला। तो यहाँ पे हमारा फाइलम पॉरीफेरा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पॉरीफेरा के क्लासिफिकेशन के साथ।